कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने फिर विवादित बोला, पूर्वी भारत के लोग चीन के जैसे तो दक्षिण भारतीय अफ्रीकी जैसे, लेकिन सभी भाई बहन सबका सम्मान। पीएम मोदी ने सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस को घेरा, बोले शहजादे को देना होगा जवाब, शहजादे के सलाहकार रंग के आधार पर देश को दे रहे गाली। सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस ने किया किनारा, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा पित्रोदा के बयान से कांग्रेस सहमत नहीं। सैम पित्रोदा के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सैम पित्रोदा ने भारत का अपमान किया, राहुल और सोनिया गांधी को मांगनी चाहिए माफी। पीएम मोदी ने अडानी पर राहुल गांधी को घेरा, कहा 5 साल तक अडानी अंबानी को गाली दी, अचानक बंद क्यों किया, क्या सौदा हुआ, कितना पैसा पहुंचा। रायबरेली में प्रियंका ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा बीजेपी के उम्मीदवार संविधान बदलने की करते हैं बात, हार के डर से संविधान बदलने की बात बोल रहे हैं पीएम। तेलंगाना के करीमनगर में पीएम मोदी की रैली, बोले तीसरे चरण में कांग्रेस और इंडिया अलायंस का तीसरा फ्यूज उड़ गया है। एसपी नेता अखिलेश यादव का दावा, कहा कि 3 चरणों में बीजेपी को इतिहास बना दिया। तेलंगाना के वारंगल में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस के लिए संविधान मायने नहीं रखता, सिर्फ धर्म के आधार पर कांग्रेस दे रही आरक्षण। पीएम मोदी आज आंध्र प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे, राजपेट में रैली, शाम को विजयवाड़ा में रोड शो। सोनिया गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा बीजेपी ने राजनीतिक फायदे के लिए दिया नफरत को बढ़ावा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा सफेद झूठ बोलती है कांग्रेस, सोनिया गांधी को सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। यूपी के कानपुर में सीएम योगी ने की जनसभा, कहा चुनाव में एक तरफ राम भक्त है तो दूसरी तरफ राम विरोधी, भारत विभाजन चाहती है कांग्रेस। यूपी के लखीमपुर खीरी में अमित शाह ने राहुल गांधी पर हमला बोला, कहा राहुल सीएए को नहीं हटा सकते, कांग्रेस और एसपी दोनों ही पार्टी दलित विरोधी। एबीपी नेटवर्क पर इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी ने टीएमसी पर बोला हमला, कहा भ्रष्टाचार में डूब गई है टीएमसी और उसके नेता। इंटरव्यू में बोले पीएम मोदी, बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं के खिलाफ जांच जारी, दोषी पाए गए तो होगी कड़ी कार्रवाई। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने कहा कि गांधी और नेहरू ने कभी नहीं सोचा होगा कि देश की कोई सरकार एक दिन उन्हें देशद्रोही कहेगी। मुंबई के बोरीवली इलाके में स्कूटर पर सवार होकर पीयूष गोयल मांग रहे हैं समर्थन, स्कूटर पर सवार होकर पीयूष गोयल कर रहे हैं जनसंपर्क। बीआरएस नेता केटीआर का बयान, कहा कि अगर मोदी सत्ता में आए तो सीटें नहीं पेट्रोल की कीमतें जरूर हो जाएंगी 400 पार। सीएम रेवंत रेड्डी पर केटीआर का तंज, कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस वादे पूरा करने में विफल रहेगी, रेवंत रेड्डी बीजेपी में शामिल होंगे। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी का दामन छोड़ा, कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया। विधायक सोमवीर सांगवान, रणधीर गोलन और धर्मपाल गोंदर ने सरकार से समर्थन वापस लिया। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी पर सीएम नायब सिंह, सरकार में कोई संकट नहीं, ये कहते नजर आए, मजबूती से काम कर रही है सरकार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी से निकाली गई तिरंगा यात्रा, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रैली का आयोजन किया गया। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 21 मई तक बढ़ाया। पैरोल से बाहर आए पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट से बड़ा झटका, कोर्ट ने अनंत सिंह की रेगुलर बेल अर्जी खारिज की। एयर इंडिया एक्सप्रेस के सीनियर क्रू मेंबर्स की सामूहिक छुट्टी पर जाने से करीब 70 के घरेलू इंटरनेशनल फ्लाइट पर असर। टाटा ग्रुप अपनी 4 एयरलाइंस में से 2 विस्तारा और एयर इंडिया को मर्ज करने से इंटरनेशनल एयरलाइन बनाने की चाहत रखता है, वहीं एयर एशिया इंडिया एयर इंडिया एक्सप्रेस को डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए रखना चाहता है। राजस्थान के दौसा में रामकरण जोशी विद्यालय में पुलिस ने किया मॉक ड्रिल, आतंकियों से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों को दी गई ट्रेनिंग। तेलंगाना के मेडचल मलकाजगिरी में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन इमारत की बारिश के चलते दीवार गिरी, दीवार के नीचे दबकर 7 मजदूरों की मौत। उत्तराखंड के श्रीनगर के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए एयरफोर्स जुटी, हेलीकॉप्टर से आग पर पानी का छिड़काव जारी। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में बेमौसम बारिश से किसानों की फसल को नुकसान, मिर्च की फसल को बारिश से नुकसान पहुंचा। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारी बारिश से अंडरपास में भरा पानी, लोगों को आवाजाही में परेशानी। यूपी के मथुरा में दुकानों में भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, 30 दुकानें जलकर खाक।
दिल्ली यूनिवर्सिटी विकसित भारत के एम्बेसडर की ओर से रन फॉर विकसित भारत का आयोजन। बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल, फिल्म अभिनेता राजकुमार राव शामिल थे। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद लखनऊ सुपर जायंट्स की टक्कर। हैदराबाद के स्टेडियम में खेला जाएगा मैच।